वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां बीजेपी के दफ्तर में जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारी की गई है। बीजेपी दफ्तर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है। बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारी है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा भोपाल आए हैं, जहां पर बीजेपी दफ्तर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जेपी नड्डा के स्वागत की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो बीजेपी दफ्तर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की गई हैं। पूरे कार्यालय को फूलों से सजाया गया है, साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हैं। अब बीजेपी कार्यालय पर जो स्वागत होना है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं बीजेपी के दफ्तर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे। बैठक लेने के बाद जीत का मूल मंत्र देंगे। तो बीजेपी दफ्तर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना है। तो तमाम कार्यक्रम होने हैं और आज सुबह से ही बीजेपी कार्यालय पर हम लगातार अपडेट आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर साज सज्जा की व्यवस्था की गई है, किस तरह से विशेष तैयारियां बीजेपी की जा रही हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहां पर स्वागत किया जाएगा। तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं आज जेपी नड्डा के भोपाल में। तो वहीं बीजेपी कार्यालय पर भी ये बड़ा कार्यक्रम होगा। हमारे संवाददाता बीजेपी दफ्तर से विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कितनी देर में जेपी नड्डा वहां पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे आज? बिल्कुल दिनेश, बात की जाए जेपी नड्डा की तो जेपी नड्डा करीब आधे घंटे बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, मगर वहां का आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जब वो यहां पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए जो ढोल हैं वो विशेष तौर पे बुलाया गया। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो ढोल हैं वो साफ तौर पे यहाँ है। और दूसरी तरफ बात की जाए जो आदिवासी का जो लोक नृत्य है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। यानी यहाँ पे एक स्टेज जैसा साफ तौर पे बनाया गया है, जहाँ पर अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी जो प्रस्तुति है वो देते नजर आएंगे। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। और जेपी नड्डा का जो दौरा है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके चलते जो तैयारी है वो बड़ी भव्य तरीके से की गई है। और बीजेपी कार्यालय के अंदर का आपको नजारा दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रदेश बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है। और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं साधने के लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। और एक बार फिर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश में दौरा है तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जो आदिवासी वर्ग है या अन्य वर्गों की बात की जाए तो उनके भी जो लोक नृत्य है वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी प्रस्तुति होगी उनके अलग अलग समुदाय के लोगों की। जी हाँ विवेक, आपके पीछे देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, तमाम बीजेपी के नेता भी खड़े हुए हैं। आप कार्यकर्ताओं से भी चर्चा कीजिए कि आखिर कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये 3 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा है और कार्यालय पर पहुंचने वाले हैं। दिनेश, तस्वीर तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल भव्य है और कुछ अलग है, मगर बात की जाए यहाँ पे जो लोग आए हैं, यहाँ पे जो लोगों में जो उत्साह है, खासतौर पे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ढोल की बात की जाए तो ढोल इंदौर से आए हैं स्पेशली और उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि उनमें जो उत्साह है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है कैसा महसूस। हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश की पावन धरती पर भोपाल पधार रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश के हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? आपका ढोल? हम इंदौर से आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है ढोल का और किस प्रकार की जो प्रस्तुति है वो देखने को मिलेगी जब जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय पहुंचे? हमारे ध्वज का नाम श्री हनुमंत ध्वज पथक है। हम इंदौर से आए हुए हैं
और श्री हनुमान जी के चरणों में हम प्रस्तुति करते हैं। और आज हमें उपस्थिति के लिए भोपाल में खास बुलाया गया है। आज हमारी उपस्थिति, हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं और अभी जब भी ये लोग सब जैसे नड्डा जी का आगमन होगा उसके बाद में हमारी प्रस्तुति फिर से एक बार शुरू हो जाएगी। तो दिनेश, साफ तौर पे जो हिंदुत्व पे का जो एजेंडा लेके लगातार बीजेपी पार्टी चलते आ रही, तो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि है वो बीजेपी कार्यालय में भी दिखाई दे रही, क्योंकि पूरे बीजेपी कार्यालय को यदि दिखाना चाहे तो पूरे बीजेपी कार्यालय को कहीं ना कहीं जो भगवा कलर से रंगा गया है और तमाम जो खासतौर पर जो मंत्री हैं वो यहाँ आना शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो उनका जो आना है वो लगातार शुरू हो गया। क्योंकि जेपी नड्डा की बात की जाए तो जेपी नड्डा राजधानी भोपाल में पहुंच चुके हैं और जो वीवीआईपी जो मूवमेंट है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुरू हो गया। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जब जेपी नड्डा यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे तो जो प्रदेश कार्य समिति के जो लोग हैं, बीजेपी के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मौजूद। जेपी नड्डा जी का दौरा है, कैसा लग रहा है? उत्साह, मध्य प्रदेश में उत्साह है का वातावरण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। 23 और 24 के चुनाव को देखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण दौरा लग रहा है। 23 और 24 को देखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे टाइम तैयार रहती है, ये तो उनका दौरा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनका भी जो आना है वो अब शुरू हो गया है। क्योंकि बात की जाए जेपी नड्डा के दौरे की तो मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा का जो दौरा है वो 2023 और 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है। ये दिनेश, बिल्कुल, और जिस तरह से जो उत्साह और जो तैयारियां हैं उसको देखकर साफ तौर पर बयां किया जा सकता है कि किस तरह की ये तैयारियां भव्य तौर पर की गई हैं और कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में है। और वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो इस तरह का स्वागत बनता भी है। तो वहीं आप जानना चाहेंगे विवेक कि आज जो बैठकों का दौर है, कौन कौन वो चेहरे हैं जो इस बैठकों में शामिल होने वाले हैं और क्या लग रहा है इन बैठक में, क्या कुछ दिशा निर्देश और किस तरह का मंत्र जेपी नड्डा दे सकते हैं? बिल्कुल, यदि दिनेश 2018 के विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो उसके पहले भी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनका मध्य प्रदेश में दौरा था और जो पूर्व जो मंत्री हैं, जो कार्य समिति के सदस्य हैं और प्रदेश के जो स्तर के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी की, उनकी क्लास लेते नजर आए थे अमित शाह और तमाम विषयों में चर्चा की गई थी। और कहीं ना कहीं अमित शाह ने 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए कई प्रकार से टिप्स दिए थे। तो संभावना ऐसी लग रही कि जब आज जो जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, यहाँ भी उनकी एक बड़ी बैठक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी कार्य समिति की बैठक। तो कहीं ना कहीं प्रदेश कार्य समिति के दौरान कोर ग्रुप के सदस्यों को भी एक टिप्स देते नजर आएंगे, क्लास लेते नजर आएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी द्वारा तमाम जो अभियान है वो चलाए गए, तो उसको लेकर भी जानकारी इकट्ठी करेंगे और साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप तैयार किया गया है बीजेपी पार्टी द्वारा, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि आने वाले 23 के और 24 के चुनाव में पार्टी द्वारा क्या तैयारी की गई है। तो तमाम विषयों को लेकर ये जो दौरा है बड़ा अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही और उसकी जो तैयारियां हैं उसको देखकर ये अंदाजा भी लगाया जा चुका है कि कितना ये महत्वपूर्ण दौरा होना है। चुनावों से पहले लगातार कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो संगठन है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता है या फिर नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इस दौरे के बाद क्या कुछ लग रहा है? क्या प्रदेश के संगठन में या पार्टी में किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर होगा या कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं? क्योंकि कयास ऐसे तमाम लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, 2023 का विधानसभा है और 24 में लोकसभा है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो चुनावी मूड में है। और जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है तो कहीं ना कहीं जो जवाबदारी है पार्टी के पदाधिकारियों की वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब फीडबैक लिया जाएगा, तमाम जो अभियान चलाए गए हैं बीजेपी के द्वारा उनका फीडबैक लिया जाएगा, तो
तो जो जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और खास तौर पर देखने वाली बात है कि जो रोड मैप जो तैयार किया गया है 2324 का, तो उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा और कई जो नए जो सुझाव हैं वो जेपी नड्डा देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और सुझाव देते हैं। और जिस तरह से जो संगठन है, बीजेपी का संगठन काम करता है, वो यही पद्धति है और यही वजह है कि आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन के रूप में उभर कर सामने आई है। विवेक, और जानना चाहेंगे जो और लोग पीछे कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, कैसा वो महसूस करते हैं और उनको क्या लगता है इस दौरे से क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है और कितना जोश आने वाले चुनावों में जेपी नड्डा भर पाएंगे। बिल्कुल, ये जो दौरा है बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी और साथ ही जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं, उनकी जो जवाबदारी है वो भी बढ़ जाएगी। मगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो खासा देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ देर पहले भी हमने मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से बात की थी। उनका भी साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा है, जो जोश है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और तस्वीर बयां कर रही कि किस प्रकार से जो भव्य स्वागत की जो तैयारी है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर की गई है। पूरे राजधानी भोपाल की बात की जाए तो जहां से जेपी नड्डा का जो काफिला निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसको भी पूरी तरह सजाया गया है और सजाने के साथ ही जो भगवा कलर है यानी सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कलर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जी चलिए विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जैसे ही जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यालय पर पहुंचेंगे, उनकी स्वागत के लिए तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। तो बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। बाहर से ढोल मंगाए गए हैं और उन्हें अलग अलग तानों पर छेड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कार्यालय की अगर हम स्थिति को अभी वर्तमान में देखें तो बिल्कुल उसको सजा दिया गया है, फूलों से सजा दिया गया है। चारों तरफ बैनर, पोस्टर, तमाम तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार मंत्रियों का आना भी शुरू हो गया है, बड़े बड़े पदाधिकारी भी अब बीजेपी कार्यालय पहुंचने लगे हैं। कुछ ही देर में जैसे ही जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यालय पर पहुंचेंगे, उनका जबरदस्त वहां पर स्वागत किया जाएगा।